हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज की वीडियो में हम लोग जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है, जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को देख रहे हैं, तो उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में से 3.2 में से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको कंप्लीट करा था। तो उसके अप्रॉक्स हम लोगों के आई थिंक 6 पार्ट्स थे जो हम लोगों ने कंप्लीट करे थे। तो वो प्रॉपर आपको मैंने बता दिए थे कि किस तरीके से उनको हमें सॉल्व करना है। तो आज जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपके सामने है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि सॉल्व करना हमें 2x + 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इज इक्वल टू -14। तो यहाँ पे दोनों लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 3। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, x और y जो वेरिएबल है हमारे x एंड y, इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे और उनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे x और y की, और यहाँ से m की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास वी हैव, हमारे पास जो इक्वेशन है उनको लिख लेते हैं। 2x + 3y इज इक्वल टू 11, 2x + 3y इज इक्वल टू 11। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई यहाँ पे, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और दूसरी क्या है हमारे पास, 2x - 4y इज इक्वल टू -24, 2x - 4y इज इक्वल टू -24। इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को हम सेलेक्ट करेंगे जो हमें इजी लगेगी। इजी कौन सी लग रही है यहाँ पे हमें, मुझे फर्स्ट वाली इजी लग रही है यहाँ पे। अगर देखो तो आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो बाय यूजिंग इक्वेशन। इजी इन द सेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ इजी लगेगी, जिसको सॉल्व करना में मतलब आपको लगे कि इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो उस इक्वेशन को आप ले सकते हैं जिसमें से हम एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में इजीली कन्वर्ट कर सकें। तो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को आप चूज कर सकते हो, आंसर आपका वही निकल के आने वाला है। वह यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे मैं फर्स्ट वाली ले रहा हूँ। तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा, वी गेट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x + 3y इज इक्वल टू 11। ये हमने इक्वेशन ली है। इसको आप किसके टर्म में लिखते हैं, x के टर्म में लिख लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 11, यहाँ पे 3 पॉजिटिव का इस तरफ जाके इक्वल टू के क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, -3y। और यहाँ से क्या है, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जो चीज़ इस तरफ मल्टीप्लाई होती है दूसरी तरफ इक्वल टू के जाके क्या होती है, डिवाइड होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन मैं मान लूँगा थर्ड। अब हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी है y के टर्म्स में, तो इसको किस में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 11 - 3y डिवाइडेड बाई 2 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पे कौन सी यूज़ करी थी फर्स्ट, तो पुट कौन सी वाली में करेंगे, सेकंड वाली में करेंगे। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने स्टेप लिखवाए थे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के, यो वाली इक्वेशन हम लोग चूज करते हैं, उसमें नहीं पुट करते, दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x - 4y, क्या है हमारे पास दूसरी इक्वेशन, 2x - 4y इज इक्वल टू -24। अब इसमें हम लोग x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू क्या वैल्यू है हमारे पास x की, 11 - 3y/2, 11 - 3y डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है किसकी, यहाँ से x की, -4y इज इक्वल टू -24। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से, 11 - 3y -4y इज इक्वल टू -24।
अब ये 11 इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 और 4 7, क्योंकि दोनों नेगेटिव के थे। -7y इज इक्वल टू -24 और -11, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या आ जाएगा यहाँ से -7y इज इक्वल टू -4 + 1 5 और 1 + 2 3 आ जाएगा -35। ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 7 यहाँ पे आ गया। अब 7 1 का 7 होता है और 7 5 का 35, तो यहाँ से बाई की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बाई इज इक्वल टू 5। अब ये क्या करेंगे पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड बी गेट। अब इसको हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। अब इक्वेशन थर्ड कौन सी है, x इज इक्वल टू 11 - 3y डिवाइडेड बाई 2। इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 11 - 3y डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास क्या थी इक्वेशन थी। अब इसमें किसको पुट करना है, y इज इक्वल टू 5 को पुट कर देना है। x इज इक्वल टू 11 - 3 इंटू बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 11 - 5 3 का 15 डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू, अब 15 बड़ा है 11 छोटा है तो नेगेटिव की वैल्यू आएगी -4 आएगा डिवाइडेड बाई 2। 2 1 का 2 2 2 का 4, x की वैल्यू कितनी आ गई x इज इक्वल टू -2। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हम बोल सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू -2 एंड बाई इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास x और y की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई। अभी तक हमारा क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। अभी तक हमने x और y की वैल्यू फाइंड करी है। अब हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, y इज इक्वल टू mx + 3। तो हम क्या करेंगे आगे, नाउ y इज इक्वल टू mx प्लस कितना था, mx + 3 है ना। ये यहाँ पे बीच में मैं लाइन लगा देता हूँ। आपको ये जो स्टेप लिखना है, यो जो मैं स्टेप बता रहा हूँ, ये स्टेप इसके नीचे लिखना है। तो यहाँ पे नाउ फ्रॉम द क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये वाला जो हमने कहाँ से लिया है क्वेश्चन से। नाउ फ्रॉम द क्वेश्चन, क्वेश्चन से क्या है y इज इक्वल टू mx + 3। तो यहाँ से हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, नीचे स्टेप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू m इंटू x कितना है -2 + 3। यहाँ से अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 5, ये पॉजिटिव पे इस तरफ जाके नेगेटिव का हो जाएगा -3 इज इक्वल टू माइनस, ये हमारा ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा -2m हो जाएगा ना। ये इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2m आ जाएगा, -2m। क्या आ गया यहाँ से 5 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू -2m। अब इधर जो मल्टीप्लाई होता है उस तरफ जाके डिवाइड होता है, तो m इज यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई -2, तो माइनस यहाँ पे ऊपर आ जाता है इज इक्वल टू m। तो इसको जब हम इस तरफ वेरिएबल आते हैं तो हम पीछे लिख देते हैं r, m इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2, माइनस ऊपर चला जाता है 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं m इज इक्वल टू -1।
यहाँ पे अब हमने जो वैल्यूज़ हमें m की फाइंड करनी थी हमने फाइंड कर ली है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है कंप्लीट होता है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो x की वैल्यू कितनी आई है -2, y की वैल्यू कितनी आई है 5। तो यहाँ पे मैं आपको चेक बता देता हूँ, यहाँ पे इसी जगह पे चेक आपको पूछा नहीं गया है, फिर भी मैं बच्चों को बताता हूँ। अगर कोई नए बच्चे जुड़ते हैं तो अगर उनको चेक करना हो तो किस तरीके से करते हैं, तो ये मैं हर क्वेश्चन में बताता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ तो चेक कैसे करते हैं, जैसे हमने ये वाली इक्वेशन फर्स्ट लिख ली 2x + 3y = 11। तो इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो क्या आ जाएगा, 2 × -2, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमारी -2 निकल के आई है ना। हाँ, तो 2 × -2 मल्टीप्लाई होगा +3 × y। तो y कितना है हमारे पास यहाँ पे 5 है, = 11। 2 × -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 + 15 = 11। तो 15 में से -4 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 = 11। तो यहाँ से आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी वो किसके बराबर आ रही है, राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। यहाँ से हमने पूरा चेक भी कर सकते हैं आप कि जो हमने वैल्यूज़ फाइंड करी हैं वो हमारी बिल्कुल करेक्ट वैल्यूज़ हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बात हो रही है, कोई टू नंबर्स हैं। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको क्या है, टू नंबर्स हैं। अब दो नंबर्स जो हैं हमें गिवन नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ मेरा एक नंबर मैंने मान लिया वो क्या है, x है, और एक नंबर मैंने मान लिया वो क्या है, y है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपको कि मैं नंबर्स कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे हमें नंबर गिवन नहीं है, तो मैंने मान लिया जो मेरा फर्स्ट नंबर है वो क्या है, x है, और जो सेकंड नंबर है वो क्या है, y है। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर आ गए। अब हम आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो आगे क्या बोला जा रहा है हमें कि जो फर्स्ट नंबर है, डिफरेंस है दोनों नंबर में वो कितना है, 26 है। तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। क्या मतलब होता है डिफरेंस का, माइनस होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, x - y = 26। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन के आ जाएगी। दूसरा क्या बोल रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है ना, जो वन नंबर है मतलब फर्स्ट नंबर, जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है, 3 टाइम्स है। अगर ये 1 होगा तो वो कितना होगा, 3 × 1 होगा। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ जो एक नंबर है वो क्या है, x है। तो ये क्या होगा, एक नंबर जो है दूसरे का क्या है, 3 टाइम्स है, तो 3 × y होगा। समझ गए बात। बेसिकली क्या बोल रहा है, जो एक नंबर है ये दूसरे के 3 टाइम्स के इक्वल होगा। मतलब मान लीजिए जो दूसरा नंबर है वो कितना, जो दूसरा नंबर होगा, अगर ये वैल्यूज मान लीजिए यहाँ पे कितनी निकल के आ रही है, यहाँ पे जैसे y की वैल्यू क्या है, मैं मान लेता हूँ y की वैल्यू 1 है। तो ये 1 × 3 करेंगे ना, जो ये वैल्यू आएगी 3 आएगी। ये किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी। मतलब दूसरा नंबर उसके 3 टाइम्स है। ये बात आपको समझनी है। बोला जा रहा है यहाँ पे वन नंबर ये x हो गया, इज 3 टाइम्स द अदर। तो अदर नंबर क्या मैंने y मान रखा है, तो उसके ये किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स होगा, तो 3 × y हो जाएगा। तो x = 3y हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन समझा दिया आपको, तो अब मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हर बार मुझे यहाँ पे समझाना पड़ेगा। ये वाला डाटा यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब इसको मैं लिख लेता हूँ आगे, और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन आपको समझ आ गई कैसे बनाए मैंने। एक इक्वेशन बना लिया मैंने, x - y = 26, और एक क्या बनाया, x = 3y। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन दे रहे हैं हम लोग। लेट, यहाँ पे हमें गिवन नहीं है तो लेट करेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y।
मैंने 2 नंबर सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं था। एक नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट नंबर क्या हमारा x है और दूसरा नंबर क्या y है। तो अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा था कि जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस है हमारे पास 26। तो वही चीज़ आप आगे हम लोग लिखेंगे, क्या जाएगा 26 था ना। हाँ, यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, x माइनस बाई इज इक्वल टू 26। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और सेकंड क्या था, जो हमारा 1 नंबर है वो 3 टाइम्स अदर नंबर है, तो 1 नंबर x हो गया तो वो 3 टाइम्स है इन अदर नंबर के, 3 टाइम्स मतलब दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है, तो ये हमारी सेकंड नंबर हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ईजी है, x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है तो इसको हम पुट कर देंगे किस में, फर्स्ट में। पहले हमें क्या करना पड़ता था, x के टर्म में लिखना पड़ता था, यहाँ पे ऑलरेडी है तो पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3y इन फर्स्ट। इसको फर्स्ट में पुट कर देंगे। अगर इसको फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से फर्स्ट में पुट करने से तो फर्स्ट क्या है हमारी x माइनस बाई इज इक्वल टू 26। x की जगह पे हम पुट कर देते हैं 3y माइनस बाई इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से हमारा बाई क्या आ जाएगा, बाई निकल जाएगा 3y में से, तो 2y इज इक्वल टू 26। तो बाई इज इक्वल टू 26/2, बाई इज इक्वल टू 13। बाई की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 13 आगे निकल गई। अब इसको पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इज इक्वल टू 13 इन, किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू 3y थी, इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू बाई, तो बाई कितना है 13 है, तो 13 इंटू 3 कितना होता है, x इज इक्वल टू 3 3 का 9 और 3 1 का 3, x आ गया हमारे पास 39। तो हैंस यहाँ से हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी है 13। अब इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा 26 आएगा। तो यहाँ से हमारी दोनों इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो गई। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, यहाँ पे हमें क्या लिखा गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आपको क्या है, इसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पता होनी चाहिए सबसे पहले, कि जो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, अगर उन दोनों एंगल्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो किसके बराबर आता है, वो 180 डिग्री के बराबर आता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 डिग्री। यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमारे पास क्या है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब मुझे नहीं पता सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं, लेट कर लेते हैं जैसे हमें पता होता है। जो चीज़ हमें नहीं पता होती हम लेट ही तो करते हैं। एक मैंने मान लिया x है और दूसरा y है। अब यहाँ पे बोलता है लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री, तो अब मुझे ये भी नहीं पता इन दोनों में से बड़ा छोटा कौन सा है। मैंने मान लिया x क्या है, लार्जर है, और y क्या है, मेरा स्मॉलर है। क्वेश्चन से अभी तक हमने क्या देखा है, सबसे पहले होता है इक्वेशन बनाना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। आगे तो आप सॉल्व कर लोगे, मेथड में वैल्यूज ही पुट करनी है। क्या था क्वेश्चन में, बोलता है 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं हमारे पास। मैंने लिख लिए 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स x और y, मुझे पता नहीं था कौन से हैं, मैंने लिख लिए x और y हैं। फिर वो बोलता है लार्जर स्मॉलर की बात कर रहा है, मुझे नहीं पता अभी लार्जर कौन सा और इनमें से स्मॉलर कौन सा है, तो मैंने मान लिए x लार्जर है और y स्मॉलर है। अब ये बोल रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़ा वाला एंगल है ना, ये वाला लार्जर वाला एंगल है, वो जो छोटे वाला है इससे कितने डिग्री बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। मतलब क्या हुआ, मान लो अगर बाई कितना निकल के आता है, 2 डिग्री निकल के आता है।
तो हमारा जो x है वो कितना निकल के आएगा, 18 डिग्री निकल के आएगा। सॉरी, कितना निकल के आएगा, 18 डिग्री उससे बड़ा है। तो 18 डिग्री प्लस 2 डिग्री, समझ रहे हैं ना बात। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो हमारा x और y अगर 2 डिग्री निकल के आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 2 डिग्री है, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज़ नहीं है, इसको इरेज करते हैं। मैं आपको डिफरेंस समझाने लगा था, डिफरेंस की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। क्या बात हो रही है, यहाँ पे बोला गया है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पे जैसे बाई 2 डिग्री निकल के आया है, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी ना यहाँ पे, अगर इन दोनों x की वैल्यू इससे 18 डिग्री बड़ी होगी, x की वैल्यू कोई कुछ भी निकल के आए लेकिन इससे 18 डिग्री बड़ी होगी, ठीक है, 18 डिग्री x इससे बड़ा होगा। तो मान लीजिए x कितना होगा, जैसे हमारा 20 डिग्री निकल के आता है। और अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे x माइनस बाई करूँ यहाँ पे मैं, तो कितना आएगा, 18 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये वाला एंगल जो है, जो हमारा लार्जर है, वो 18 डिग्री से बड़ा है। तो देख लेते हैं यहाँ पे x क्या है, 18 माइनस 2 डिग्री इज इक्वल टू 18। तो मतलब यहाँ पे 20 माइनस 2 डिग्री, तो 20 में से 2 निकालेंगे तो कितना आ गया, 18 डिग्री आ गया। और ये भी कितना है, 18 डिग्री है। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई कि जो लार्जर वाला एंगल है वो जो स्मॉलर वाला एंगल है उससे कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। तो मैं मान सकता हूँ कि x में से जब मैं बाई को कम घटाऊंगा तो वो कितने डिग्री है, किसके बराबर आएगा, 18 डिग्री के बराबर आएगा। क्यों आएगा, ये मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया। अगर हमारा x 20 डिग्री है, बाई 2 डिग्री है, तभी इनमें से अगर मैं घटाता हूँ तो तभी तो इनके बीच में 12 का डिफरेंस बन रहा है। ये कितना है, इससे 18 बड़ा है। 12 बोल रहा हूँ मैं, 18 बोलना चाहिए मेरे को, 18 यहाँ पे, सॉरी। तो ये हमारा 18 डिग्री से बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 माइनस 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा, तभी तो वो 18 के बराबर आएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी बता दी। और यहाँ पे जो एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, अगर इन दोनों एंगल्स को मैं ऐड करता हूँ तो 180 डिग्री के बराबर आने चाहिए। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। एग्जाम्पल के टाइम में यहाँ पे मैं 12 बोल रहा था, तो 12 नहीं, वो 18 था। तो एग्जाम्पल के टाइम में कभी हो जाता है, हम कुछ बोलना चाहते हैं तो गलती से कुछ और बोल देते हैं। तो चलते हैं अपने हम मेन क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्या देखने वाले हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज़ हमें क्वेश्चन में है उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, लेट द लार्जर, है कौन सा, सप्लीमेंट्री है ना, सप्लीमेंट्री एंगल बी x एंड द स्मॉलर, ये मैंने आपको बताया था कि हम लेट कर रहे हैं कि लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल x है और जो स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल है वो कौन सा है, y है। सप्लीमेंट्री एंगल बी बाई। अब क्या गिवन था क्वेश्चन में, ये था कि जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है वो 18 डिग्री बड़ा है किससे, स्मॉलर वाले से। तो अगर मैं x में से बाई को घटा दूं, 18 डिग्री बड़ा है तो ये 18 डिग्री के बराबर ही आएगा, क्योंकि ये कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है किससे, बाई से। तो दोनों को डिफरेंस कितना आएगा, 18 ही आएगा। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी क्या बनेगी, अभी मैंने बताया कि ये दोनों किसके बराबर होते हैं, अगर x प्लस बाई को हम लोग ऐड करते हैं तो ये 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। ये हमारी क्या होगी, सेकंड इक्वेशन हो गई। यहाँ पे मैं डिग्री नहीं लिखूंगा, आगे जब मैं करूँगा यहाँ पे लिख सकते हैं आप, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे तो डिग्री मैं साथ में लेके नहीं चलूँगा, वो लास्ट में मैं लिख दूंगा। तो आप जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो साथ में डिग्री लेके चल सकते हैं, और अगर नहीं भी लेंगे तब भी आपको क्वेश्चन क्या है, सही माना जाएगा। तो कर लेते हैं आगे। यहाँ से अब हमें क्या करना है, एक इक्वेशन लेनी है। तो कौन से वाली ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं। तो वही यूजिंग, कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, वही यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट बी गेट, इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ जाएगा हमारा, x माइनस बाई इज इक्वल टू 18।
तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हमारा x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 18 प्लस बाई। ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। अब इसको किस में पुट करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 18 प्लस बाई इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, बाई x प्लस बाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस बाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें किसकी पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। तो x क्या है, 18 प्लस बाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बन गई इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ऐड करने के बाद सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 बाई प्लस बाई, और 180 में से अब इस 18 को उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब 180 में से जब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो 180 है इसमें से जब हम क्या करेंगे 18 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 162 आ जाएगा निकल के। 2y इज इक्वल टू 162। अब 162 को जब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 162 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 1 का 2, और कितना आएगा यहाँ पे 81 आ जाएगा। तो बाई की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, बाई इज इक्वल टू 81 निकल के आ गया। अब इस 81 की वैल्यू को कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। पुट बाई इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन थर्ड, बी गेट। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू 18 प्लस बाई था। अब 18 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस implies x इज इक्वल टू 18 प्लस बाई। ऐड कर लो, यहाँ पे बाई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 81 थी। यहाँ पे 81 लिखना था ना, हम लोग बाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब हमें वैल्यू पुट करनी है 81। तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, तो 99 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 99 डिग्री आ जाएगी। हेंस यहाँ से हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 99 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 81 डिग्री। अब इनको दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 9 प्लस 1 10 होता है, 0 आ गया, यहाँ पे हमारा 1 रहेगा कैरी। ठीक है, और 9 का कितना हो जाएगा, 18, 180 डिग्री के बराबर आ रहा है। और इन दोनों का डिफरेंस भी करके देख लीजिए आप, अगर 99 में से 81 को माइनस करेंगे तो 18 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट था वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है उसको देखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमें पूछा जा रहा है बेसिकली, अगर थर्ड पार्ट में देखते हैं तो यहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही है। क्रिकेट टीम है और उसका जो कोच है वो क्या करता है, उनके लिए क्या बॉय करता है, बैट खरीदता है। तो बैट खरीदता है तो क्या करेगा, यहाँ पे हमारा इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। तो ये कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट, कितने बैट भी खरीदे उसने, 7 बैट, और 6 बॉल्स खरीदी, कितने की, 3800 की। तो अभी तक मुझे ये नहीं पता यहाँ पे मेन क्या है, ये एक हो गया बैट, एक होगी बॉल, इनकी बातें हो रही हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि एक बैट कितने का है, ये मुझे नहीं पता, और एक बॉल कितने की है ये मुझे नहीं पता। मैंने मान लिया एक बैट कितने का है, x रुपीज़ का है, और बॉल कितने की है, y रुपीज़ की है। पहली बार उसने कितनी बैट खरीदे, 7 बैट खरीदे। तो एक अगर x रुपीज़ का है, 7 कितने के होंगे, 7x के होंगे, और 6 बॉल खरीदी तो कितने की होंगी, 6 बाई की होंगी, 6 इंटू बाई, क्योंकि एक बॉल कितने की है, y रुपीज़ की है, 6 कितने की होंगी, 6 इंटू बाई की होंगी। एग्जाम्पल देखो, मान लो एक बैट कितने का है, 100 रुपये का है, मैं बोल लूँ 3 बैट खरीदे, तो आप बोलोगे 3 इंटू, मैंने क्या लिख रखा है, जैसे यहाँ पे 3 इंटू एक्स,
तो x कितना यहाँ पे 100 है, a कितने का 100 है, तो 300 के हुए। तो देख लो यहाँ पे 3 बार 300 के ही होंगे उस तरीके से। ये कितने के हैं, 3800 के हैं दोनों प्लस करके। तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। सेकंड इक्वेशन क्या है, लेटर शी बायस, ठीक है, जो कोच है वो कौन है, लड़की है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, यहाँ पे जेंडर हम यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं, लेकिन शी है, शी मतलब लड़की है। लड़की क्या है, यहाँ पे कोच है। बायस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, उसके बाद में उसने 3 बैट्स खरीदे, और एक बैट कितने का, एक्स का, मतलब एक बैट की कॉस्ट कितनी है, अभी एक्स है, हमें नहीं पता कितने रुपीज़ है, हमने एक्स मान रखी है। 3 बैट्स उसने खरीदे, 3x हो गया। और बॉल्स कितनी खरीदी हैं, 5 खरीदी हैं, तो 5/, हो गया। और ये भी कितने के हैं, 750 रुपीज़ के हैं। तो ये ऐड होंगे दोनों, तभी तो 750 रुपीज़ उसने टोटल पे करे हैं, तो दोनों को ऐड करके तो ये दोनों हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाएंगी, जिनको हमें सॉल्व करना है। तो क्या क्या इक्वेशन बन के आई है यहाँ पे, 7x + 6y = 3800, एक इक्वेशन ये बन के आई है। और दूसरी क्या बन के आई है हमारे पास यहाँ पे, 3x + 5y = 1750। तो दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, पहले क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का सोल्यूशन है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लेट द कॉस्ट ऑफ वन वैट बी x and the cost of one ball, एक बॉल कितने की है, 22 रुपीज़ की है। अब फर्स्ट क्या बन रहा था, 7 बैट खरीदे थे, तो a कितने का है, x का है, तो 7x हो गए। और कितनी बॉल खरीदी थी, 6 बॉल खरीदी थी, तो 6 × 22 हो गया। ए कितने की है, 22 की है। तो कितने का बन रहा था, ये 3800 का बन रहा था ना, 3800। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या खरीदा था, 3 बैट खरीदे थे। कितने बैट खरीदे थे, उसके बाद में हमारी जो सेकंड इक्वेशन बन रही थी उसमें कितने, 3 बैट खरीदे थे। तो एक बैट कितने का, x रुपीज़ का है। और कितनी, 5 बॉल्स खरीदी थी ना, तो 5/, हो जाएगा। और इसकी कॉस्ट कितनी बैठ रही थी, 1750 रुपीज़ बैठ रही थी। तो ये हो गया सेकेंड। अब यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं। तो हर बार मैं क्या करता हूँ, जैसे ये वाली फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे जैसे फर्स्ट ही लेते हैं, तो यहाँ पे देखो इजी कौन से वाली है, सेकंड वाली इजी लग रही है। लेकिन अगर हम लोग टफ इक्वेशन से भी करेंगे तब भी वही आंसर आने वाला है। तो ये मैं करके बता देता हूँ आपको। अगर आप टफ से करना चाहते हैं तो इसमें कौन सी दिक्कत आएगी वो अभी मैं आपको बताऊँगा। टफ में क्या होता है, कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, टफ होती हैं। बाकी सिर्फ अगर हम लोग इजी इक्वेशन पकड़ के चलेंगे तो जो हमारी कैलकुलेशन है वो इजी रहती हैं। तो यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ। सेकंड इक्वेशन से आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, मैं फर्स्ट को यूज़ करके करा रहा हूँ। तो वाई यूजिंग, अभी तक मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं आपको क्या करना है, अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट लेके यूज़ करके करवाया है, तो आप सभी इक्वेशन सेकंड लेके करिए। अगर आपके सेम आंसर्स आते हैं तो इसका मतलब ये चीज़ें आप यहाँ पे कर रहे हो, जो आपने मेरे साथ जो क्वेश्चंस जो समझे यहाँ पे, तो आप बिल्कुल ईजिली उनको कर पाएंगे। क्योंकि इन क्वेश्चंस को क्या है ना, जब तक आप खुद से परफॉर्म नहीं करोगे, एक बार कैलकुलेट नहीं करोगे, इनकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, आप इनको सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपकी जो टाइमिंग इंप्रूव नहीं होगी। तो वाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 7x + 6y = 3800। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे हम लोग हर बार x की निकालते हैं। तो 7x = 3800 - 6y। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = 3800 - 6y / 7। ये होगी हमारी इक्वेशन थर्ड। अब ये पुट करेंगे किस में, सेकंड में पुट करेंगे ना। पुट द वैल्यू ऑफ x = कितनी वैल्यू आ रही है, 3800 - 6y / 7 ना, 3800
-6y/7 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। सेकंड में पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, 3x + 5y = 1750। तो 3x + 5y = 1750। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, x की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 × x की वैल्यू कितनी है 3800 -6y / 7 + 5y = 1750। यहाँ से अब क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 0 0, 3 × फिर से 0 0, 8 3 का 24, 4 आ गया, 2 कैरी हो गया, 3 3 का 9 और 9 और 2 11, तो 1100 11,400 -6 3 का 18 / 7 + 5y / 1, जिसका कुछ नहीं होता, डिनोमिनेटर क्या होता है 1 होता है ना, 1750। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे बताया था, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी, तो 1 की अगर कराएंगे तो सेम वही रहेगा, 11,400 हमारा 11,400 जो हमारे पास आ रहा है -18 और 7 और 5 के कराएंगे तो 35 आएगा, साइन कौन सा आएगा, बीच में प्लस क्या तो प्लस का रहेगा, +35, और 1 और 7 की कराएंगे तो 7 आ जाएगा, = 1750। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 18 - 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले 17 आ जाएगा पॉजिटिव का, और इस तरफ जाके क्या हो जाएगा 1750 × 7, एक तो ये बनेगा, और साथ में क्या होगा, ये वाला जो पॉजिटिव टर्म है इधर जाके माइनस हो जाएगी, 11,400 माइनस होगा, क्या आ जाएगा यहाँ से 17 = इसको अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे 7 0 का, 7 की अगर हम 0 के साथ करेंगे तो 0, 35, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 7 का 49 होता है, और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 52, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा, 7 7 1 का 7, और 5 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 12250 -11400। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे कर लेते हैं आगे, 17y = 0 में से, बेसिकली जब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, इसको कैसे करते हैं यहाँ पे देख लो कैसे करने हैं, 0 में से पहले नंबर यहाँ पे देखो कितने डिजिट्स हैं 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, तो यहाँ पे देखते चलिए 0 में से 0 गया तो कितना रहेगा 0 ही रहेगा, उसके बाद में फिर से 0 में से कितना यहाँ पे 5 है, 5 में से क्या जाएगा 0 जाएगा तो 5 ही रहेगा, उसके बाद में यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 4 है, नहीं जा सकता, यहाँ पे छोटा है तो कैरी लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब ये यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 11 बच गया है, तो यहाँ पे ये 2 में से ये कैरी चला गया तो 1 बच गया, 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ पे 0 और ये भी 0, पीछे का 0 मैटर नहीं करता, तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 850 निकल के आ गई ना, 17y = 850। ये 0 0 यहाँ पे मत लिखिएगा आप, यहाँ पे इसको मैं रेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सिर्फ मैं आपको यहाँ पे माइनस करना सिखा रहा था किस तरीके से माइनस करते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास वैल्यू 850 आ गया। अब यहाँ से बाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 850 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किससे 17 से, तो क्या यहाँ पे अगर हम 17 से 850 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 850 / 17, तो कितना आ जाता है 50 आ जाता है निकल के, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से 17 का करोगे तो 1 और ये 5 होता है ना, 17 × 5 85 होता है। आप ये मैं नहीं सिखाऊंगा कैसे होता है, ये तो इजी आप सबको पता होगा। 17 का टेबल तो आना चाहिए आपको, 20 तक टेबल आपको याद होने चाहिए, कम से कम 10 तक तो याद ही होने चाहिए। बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी।
और इसको किस में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन, कौन से वाली में, थर्ड में, थर्ड में पुट करेंगे बिगेट। तो थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 6/7 है ना, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 6/7, इसमें पुट कर दो, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 7, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 6 इंटू 0 की लगी 0, 6 5 का 30, एक 0 और है ना यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 7। अब 3800 में से 300 गए तो कितना बचा, 3500 बचा, डिवाइडेड बाई 7, 7 1 का 7, 7 5 का 35 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 500 निकल के आ गई। अब हमारा x कितना निकल के आ गया, यहाँ से 500 निकल के आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक जो वैट है वो कितने का है, 500 रुपीज़ का है, और एक बॉल कितने की है हमारी जो है, एक बैट कितने का है, 500 रुपीज़ का। हैंस ये चीज़ यहाँ पे लिखिए, हैंस x इज इक्वल टू 500 एंड y इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू 500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू 50। यही चीज़ हमने लेट करी थी। और अगर इस इक्वेशन को आप देखना चाहते हैं तो चेक आपको क्या करना है, खुद से कर लेना है, इसको आप चेक करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसके 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के जो पार्ट्स हैं तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू गाइज़।